हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में आईआईटी खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में आए नॉन टीचिंग वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे। इसमें स्पेशली लाइब्रेरी के फील्ड में SLIA लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस असिस्टेंट की पोस्ट पे जो वैकेंसीज आई हैं उनका डिटेल रिव्यू करेंगे कि कितनी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए होगा उस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, SLIA के लिए पेल बैंड क्या है और उस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, क्या प्रिंट अप्लीकेशन भी सेंड करना है। तो ये सब सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। और देख लीजिए तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट नंबर R09 2023 5 जून को ये वैकेंसी आई है। इसमें बहुत सारे पोस्ट पे आई है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, अकाउंट ऑफिसर का है, इंजीनियर के लिए आई है, लेबोरेटरी ट्रेनी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, स्टाफ नर्स SLIA, लेबोरेटरी स्टाफ के लिए, ड्राइवर के लिए, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए, टेक्नीशियन के लिए और अन्य सारे टोटल 153 पोस्ट आई हैं। लेकिन इसमें हम लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी में कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो ये दो वैकेंसी आई हैं SLIA के पोस्ट के लिए, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आई है, जिसमें से एक वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड है और एक जो है EWS के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो टोटल दो वैकेंसी है। पे लेवल की बात करें हम तो ये लेवल 6 का पोस्ट है। ठीक है, छः लेवल 6 की पोस्ट है और जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 40,000 अलाउंस के साथ 40 प्लस के आसपास बनेगी, 40 से प्लस ही बनेगी, 45 के आसपास मुझे लगता है बननी चाहिए। तो ये हो गया बात। और बात कर लें हम आगे तो SLIA सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पोस्ट के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या होंगे। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BLIS की डिग्री लगेगी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कम से कम, और उसमें 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए आपका। आपने कभी किसी भी लाइब्रेरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने कोई अच्छे लाइब्रेरी में अच्छे संस्थान की लाइब्रेरी में आपने काम किया हो, तो वहाँ का 3 साल का एक्सपीरियंस आपका लगेगा। कोई भी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। साथ में BLIS की डिग्री होनी चाहिए कम से कम। MLIS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस 3 साल का होना जरूरी है। तो ये अगर आपके पास ये है तो इसेंशियल, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको 1 साल का कंप्यूटर अप्लीकेशन का कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए। कोई भी 1 साल का, जैसे नॉर्मल ADCA या PGDCA आपने 1 साल का कोई कोर्स किया हो तो एक वो तब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कंप्यूटर नॉलेज का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से अधिक एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट की। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, LIA से ऊपर की लेवल की पोस्ट है, LIA 5 लेवल का होता है, SLIA 6 लेवल की पोस्ट है। और हम बात कर लेते हैं अब की इस कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो ये जो जितने भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया हैं वो गवर्नमेंट इंडिया रूल्स लागू होंगे। एज रिलैक्सन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में ही लागू होंगे, जो कि OBC के लिए 3 साल और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल होता है। PWD के लिए भी काफ़ी और ज़्यादा होता है, तो वो लागू होंगे, वही सेम लागू होंगे इस पर। और OBC की जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो OBC नॉन क्रीमी लेयर का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए ही होगा। और जो लोग EWS कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको ये सारे सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते समय अपलोड करने होंगे। डिग्री सर्टिफिकेट जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, जो 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लग रहा है आपको, इट इट शुड बी जो है कि आपको लेटर, संस्थान की लेटर हेड में होना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ इशू, पीरियड ऑफ स्पेसिफिक वर्क, आपने क्या किया, सैलरी, आपका नाम, डेजिग्नेशन, ये सब मेंशन होना चाहिए, और संस्थान का सील स्टाम्प ये सब होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें इंस्टीट्यूट जो है
ऐसा स्टार्टिंग में आप जितने भी फॉर्म आएंगे उसका वो स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग करेगा जिनके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब वगैरह को चेक करके वो शॉर्ट लिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि जितने लोग अप्लाई करेंगे उन सबको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कॉल कर लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और उसके बाद ही जितने लोग शॉर्ट लिस्ट में आगे आएंगे उनको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन में किया जाएगा। जो लोग इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको उनमें जो SC ST PWD कैंडिडेट होंगे उनको जो है शॉर्टेज रूट से ट्रेन फेयर भी स्लीपर सेकंड सेकंड क्लास स्लीपर का जो है उनको पेड किया जाएगा। और फिर बात करें लास्ट डेट की, बात करें तो लास्ट डेट जो है 5 जुलाई 2023 तक है। इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है। और जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसेंशियल जो वो 5 जुलाई 2023 जो कि आखिरी तिथि है आपको अप्लाई करने के इस फॉर्म को, उसी दिन तक लागू होगा। यानी 30 डेट तक आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कम से कम, और आप BLS की डिग्री रखते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपको कंप्यूटर का। कैसे अप्लाई करना है इस बात पे बात कर लें हम लोग। तो आपको जो है संस्थान की वेबसाइट है www.iitkgp.ac.in, यानी IIT खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसमें जाने के बाद आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। क्विक लिंक्स पे क्लिक करने के बाद आप नॉन टीचिंग पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा और उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बोला गया जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस आपको किए जाएंगे इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड वगैरह, नोटिस वगैरह, ये सारे आपको ईमेल पे ही भेजे जाएंगे, बाय पोस्ट नहीं, कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। और जब आपने अब सक्सेसफुल अप्लाई कर देंगे पोस्ट को तो एक प्रिंट कॉपी अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेफ रख लीजिएगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड, यानी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कोई भी हार्ड कॉपी आपको जो है एप्लीकेशन में का भेजना नहीं है, संस्थान को भेजना नहीं है बाय पोस्ट कुछ भी, ठीक है, ये अच्छी बात है। एंड एप्लीकेशन फी की बात कर लें हम तो 250 रुपये एप्लीकेशन फी है SC ST और PWD एवं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फी है। जबकि बाकी UR और OBC कैटेगरी के जो होंगे कैंडिडेट उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, जिसको आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। और कोई भी आपको फॉर्म अप्लाई करने में परेशानी आती है टेक्निकल वेबसाइट के थ्रू, तो आप इस नंबर पे संस्थान की जो नंबर है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से है, 2 वैकेंसी है SLI की, हाँ मस्ट अप्लाई। और नीचे में ये जो है एडवर्टाइजमेंट के नीचे में ही जिनके पास OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट फॉर्मेट नहीं है या नहीं है तो वो इस फॉर्मेट पे बनवा भी सकते हैं। उसी तरह से EWS के लिए भी दिया गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए फॉर्मेट दिया गया। तो इस तरह से और भी बहुत सारे PWD के सर्टिफिकेट हैं, फॉर्मेट है। जो लोग NOC का सर्टिफिकेट, जो लोग वर्किंग है उनके लिए NOC लगेगा गवर्नमेंट जॉब में जो है उनके लिए। तो इस तरह से ये वैकेंसी है। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।